अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। साइंस वर्सेस एथियज़म में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारी साइंस सीरीज़ की दूसरी सब सीरीज़ आप कह सकते हैं। जो हमारी पहली थी वो डार्विनिज्म वर्सेस साइंस पे थी कि साइंसी एतबार से डार्विनिज्म क्यों एक गलत नज़रिया है और कैसे उस फ़लसफ़े को साइंस का रंग दिया जाता है। और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कॉस्मोलॉजी की कि साइंस किस तरह से पॉइंट करती है टूवर्ड्स ए क्रिएटर के एक खालिक ऐसा है जिसने हर चीज़ को डिज़ाइन किया है। ऐसा नहीं है जो कि मुल्हिदाना नज़रियात हैं कि हर चीज़ महज हादसात पे चल रही है। इससे अगली सीरीज़ हमारी फिर बायोलॉजी पे होगी या किसी और चीज़ पे होगी। बट इन दिस सीरीज़ हम सिर्फ बात करेंगे कायनात की, ज़मीन की और ऑफ कोर्स ज़िंदगी की, कि वो चीज़ें जिसका ताल्लुक कॉस्मोलॉजी से है ना। आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी का ताल्लुक बायोलॉजी से है, बट ऑब्वियसली इन द ग्रैंड कॉस्मिक एपरेटस एक सियारा उसमें पाया जाता है जिसको ज़मीन कहा जाता है और उस पर हमारी ज़िंदगी और कॉस्मोलॉजी के साथ वो डायरेक्टली लिंक्ड है, इसलिए उसका जिक्र किया जाएगा। आज हमारी चूंकि पहली किस्त है इसलिए हमको बहुत टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएंगे, बल्कि एक बहुत ही अहम मामले को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। और वो अहम मामला ये है कि क्या ये कायनात हादसाती हो सकती है ना। अगली एक साथ में हम एक एक चीज़ सामने रखेंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि हादसाती क्यों नहीं हो सकती। लेकिन आज हम इस बुनियादी सवाल को इसलिए एड्रेस कर रहे हैं कि आम तौर पे मुल्हिदीन एक नज़रिया पेश करते हैं, एक आर्गूमेंट पेश करते हैं जो कि है ये कि कोई भी चीज़ हादसाती तौर पे हो सकती है। तो अगर कोई भी चीज़ हो सकती है तो कायनात क्यों नहीं हो सकती, वाई नॉट। और इसकी मिसाल वो देते हैं एक डाइस से। जैसा कि आप जानते हैं कि लूडो का एक डाइस जिसके ऊपर अप टू 6 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि वो एक नंबर भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, ऑल द वे अप टू 6। तो व्हाट आर द चांसेस कि अगर आप उस डाइस को अगर आप यानी लूडो खेलते हुए अगर आप उसे फेंकें तो 6 आ जाए। वेल देयर इज़ ए वेरी गुड चांस कि 6 आ जाए। 6 दफ़ा कोशिश करें, 10 दफ़ा करें, 20 दफ़ा करें, 6 आ जाएगा। एंड दैट इज़ ए वेरी गुड आर्गूमेंट फॉर लूडो। मजाक कर रहा हूँ। That's a very good argument for all the one-off events. Now, one-off events आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक चीज़ होती है जो एक बस ख़ास नतीजा है, one-off end है, वहाँ पे आके रुक गई है। लेकिन ये आर्गुमेंट वहाँ पे फेल हो जाता है जहाँ पे एक सिस्टम या one-off event ना हो बल्कि एक ongoing सिस्टम हो, सिस्टम्स का, यानी कई सिस्टम्स पे मुश्तमिल एक सिस्टम हो और वो अलाइव हो, वो मुसलसल चल रहा हो। वहाँ पे ये आर्गुमेंट काम नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें कि अगर एक क्रिकेट के ग्राउंड पे एक खाली स्टेडियम है और सीटें हैं वहाँ पे खाली, ऑब्वियसली लेट अस से कि वहाँ पे 50,000 सीट्स हैं और आप बैट आपको मिलता है, हेलमेट मिलती है और आपसे कहा जाता है कि आप हर बॉल पे आपको एक जूसी फुल टॉस मिलेगी, आपने छक्का लगाना है और इन 50,000 सीटों में से लेट अस से कि सीट नंबर 25,626 फॉर एग्जांपल, उस पे अगर आप हिट करें तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। सो व्हाट आर द चांसेस कि अगर आपको 300 बॉल्स कराई जाती हैं तो आपका एक ना एक शॉट वहाँ पे लग ही जाए। वेल इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे बैट्समैन हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो पर्टिकुलर सीट ऑफ साइड पे नहीं है, ऑन साइड पे है और आपने अपने आप को पोजीशन ऐसे किया है कि आप कट शॉट ना खेलें बल्कि आप क्रॉस बैट बड़ी हिट्स खेलें, यानी कि जनरली आप उस डायरेक्शन में शॉट्स खेल रहे हैं और आप 300 बॉल्स 50 ओवर यानी कि आपको किए जा रहे हैं एक ही तरह से है, आपकी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर होती जा रही है, बॉल आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, आप जनरली उस एरिया से की तरफ शॉट खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता जो अपना रेंज है उसको आप नैरो करते जा रहे हैं, करते करते या देयर इज़ अ गुड चांस कि शायद 300 बॉल्स में आप एक दफ़ा उस कुर्सी को हिट कर लें। मुबारक हो, 1 लाख रुपया आपका हुआ। बट कायनात, well, that doesn't work like that. कायनात एक कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम है। जो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स की चीज़ हो, यानी कि ऐसा निज़ाम हो जो कई निज़ामों के ऊपर मुश्तमिल हो, उसमें बाय चांस ऐसा नहीं हो सकता ना। इसके लिए आप समझें एक डिफरेंट एग्जांपल जो मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में कई दफ़ा कोट कर चुका हूं, बट हियर इट इज़ अगेन कि अगर आपने एक घर बनाना है तो C-130 जो कि बहुत बड़ा जहाज़ होता है जिसमें रेस्क्यू का सामान भेजा जाता है, खाने पीने का, कंस्ट्रक्शन का एंड सो फोर्थ,
तो आपके पास अगर कई C-130 जहाज़ हों जिनमें सीमेंट, सरिया, पानी, रेत, एवरीथिंग जो घर बनाने के लिए चाहिए होती है, बिजली की तारें, प्लास्टिक के पाइप, लोहे के पाइप, यू नेम इट, बजरी, हर वो चीज़ जो घर बनाने के लिए ज़रूरी है वो आप उसमें उन जहाज़ों में भर दें और एक वास्ट एम्प्टी लैंड पे आप उस मलबे को गिराना शुरू कर दें। और आपके पास ये 300 जहाज़ हैं और सारे एक ही काम कर रहे हैं। सो व्हाट आर द चांसेस कि उन 300 कोशिशों में, माइंड यू हमारे पास 300 बॉल्स थी, इन 300 कोशिशों में आप एक दफ़ा एक घर बनाने में कामयाब हो जाएं, यानी कि सारा मवाद मलबा इस तरतीब से गिरे कि घर की बुनियादें भी खुद ब खुद बन जाएं, उसमें कितनी ईंटें आनी हैं वो तरतीब भी खुद ब खुद आ जाए और ईंटों को जो पहले क्रश किया जाता है वो भी खुद ब खुद क्रश हो के वहाँ पे एक तरतीब के साथ एक लेयर उसका बन जाए, उसके ऊपर सीमेंट की एक तह लग जाए, वो पूरी बुनियादें भर जाएं, उसके ऊपर फिर एक ईंट के साथ एक ईंट लगना शुरू हो जाए और दीवार बनना शुरू हो जाए और सीमेंट की एग्जैक्टली वही तादाद हो जो पहले खुद ही एग्जैक्टली उसी रेत की मिकदार के साथ मिक्स हो चुकी है जो चाहिए थी, एंड पानी भी उसमें उतना ही लगा जितना आपको चाहिए था। नाउ यू हैव वर्किंग सीमेंट विद यू, और अब ईंट के साथ ईंट लगती जा रही है, फिर एक दीवार बने, फिर दूसरी बने, फिर तीसरी बने और फिर उसके ऊपर एक छत हो। ऑब्वियसली छत के अंदर उतना ही सरिया हो जितना चाहिए है, उसकी कटाई भी एग्जैक्टली ऐसे ही हो, उसमें बजरी भी उतनी ही हो और उसकी दीवारों के अंदर जो कॉन्डुइट्स हैं वो भी ऐसे बने हों कि उसके अंदर बिजली की तारें और प्लम्बिंग एंड एवरीथिंग एल्स, वो पाइप सारे वो भी खास तरतीब के साथ कटें और उसके अंदर आ जाएं। कैन यू डू दैट इन 300 C-130s? आंसर इज नो। हाउ अबाउट दिस? 3000 जहाज अगर हो जाएं, क्या फिर हो जाएगा? 3 लाख हो जाए, 30 लाख हो जाए, 3 करोड़, 30 करोड़ हो जाए, क्या फिर हो जाएगा? एंड द आंसर इज नो, इसलिए कि घर सिस्टम्स का सिस्टम होता है, कोई वन ऑफ इवेंट नहीं होता। इसलिए ये आइडिया कि कोई भी चीज़ हादसाती तौर पे हो सकती है, डाई जैसे फॉर एग्जांपल है कि वो 6 आ गया सो आ गया, तो वो कायनात भी हो सकती है। वेल, कायनात नहीं हो सकती, इसलिए कि कायनात सिस्टम्स का सिस्टम है। इसमें इनिशियल इसकी जो एक्सपेंशन है, उसमें जो हाई ऑर्डर है, उसके अंदर जो एंट्रोपी है वो कितनी लो है, वेल वो उतनी ही है जितनी ज़िंदगी को अकोमोडेट करने के लिए ज़रूरी है। मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन 10 to the power of 10 to the power of 123, इतना बड़ा नंबर के आप लिख नहीं सकते हैं। उसके बाद हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, वो कितनी फाइन ट्यून्ड हैं, और फाइन ट्यून्ड हैं कि वो अपनी ज़ात के हवाले से भी जामे हैं और मजमूई तौर पे जो फोर्सेस का बाहमी ताल्लुक है जो कायनात के लिए बहुत ज़रूरी है वो उसके लिए भी फाइन ट्यून्ड है। इसकी मिसाल आप इस तरह से समझ लें कि एक गाड़ी का लेट अस से एक इंजन है, उसके अंदर अगर एक गरारी लगती है, एक कॉग लगता है, तो पहले तो उसकी अपनी शेप, उसका अपना साइज़, उसका अपना वज़न इतना होना चाहिए कि वो उस इंजन के अंदर फिट आ सके, तो वो अपनी ज़ात में जामे होना चाहिए। और फिर उसमें दूसरी कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि वो मजमूई तौर पे इंजन के साथ भी उसके जो बाकी प्रोसेसेस हैं उनको रन करने में मदद दे, यानी कि अपनी ज़ात में भी कॉम्प्रिहेंसिव और मजमूई तौर पे अपरेटस का हिस्सा कि उसके साथ भी वो कंपैटिबल हो। हमारी चारों फंडामेंटल फोर्सेस वो अपनी अपनी ज़ात में भी जामे हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे कंपैटिबल हैं कि उनमें हल्का सा तगय्युर भी अगर आ जाए तो ये कायनात ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ना कायनात, न ज़मीन, न मावरा। फिर इस कायनात के अंदर कई तरह के लॉज काम कर रहे हैं, कवानीन हैं फितरत के, कि जिनको अगर थोड़ा सा भी छेड़ दिया जाए अपनी जगह से तो अगेन कायनात ख़त्म हो जाती है। हमारे पास इस कायनात के अंदर इतनी मेटिकुलस तरीके से चीज़ों की तकसीम है कि उसमें से कुछ भी हिल जाए हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स का बैलेंस इतना ज़बरदस्त है कि अट्रैक्टिव फोर्स अगर बढ़ जाए तो कायनात इंटरनली कोलैप्स हो जाए, रिपल्सिव फोर्स अगर थोड़ी सी बढ़ जाए तो हर चीज़ ही ख़त्म हो जाए, इतनी तेज़ी के साथ कायनात बढ़े। तो ऑल दीज थिंग्स आर सो अमेजिंग इन द यूनिवर्स कि इसके ऊपर हम ये कह ही नहीं सकते कि शायद एक ठीक बन गई हो, शायद हादसाती तौर पर ठीक बन गई हो। बट देन देयर इज अ डीपर प्रॉब्लम। वो डीपर प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार कितनी कायनातों को ये डाइस कास्ट की गई होगी कि एक कायनात ठीक बनी होगी। डू वी इवन नो दैट? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आमतौर पे मुल्हिदीन या वो बच्चे जो इल्हाद से मुतासर हो जाते हैं उनको मल्टीवर्स थ्योरी दी जाती है, जो कि थ्योरी नहीं है, एक हाइपोथेसिस, इवन वो भी नहीं है, बट स्टिल एक आइडिया है
लेकिन उसको भी जुल्म और जबर के तौर पे थ्योरी कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डार्विनियन इवोल्यूशन को थ्योरी कहा जाता है। इन एनी केस, कहाँ से वो एपरेटस आया, कहाँ से वो मशीन आई, कौन है वो जो इतनी कायनातों को बनाए जा रहा है कि बिलाखिर एक ठीक हो गई है, उसके लिए भी तो कोई ना कोई आपको डिज़ाइन चाहिए ना, कि जो डाइस आपके पास है उसको भी किसी ने डिज़ाइन किया, उसको फेंकने वाला भी कोई है, ये नहीं कि आपकी अपनी ज़ात। तो अगर हर चीज़ हादसाती तौर पे हो रही है तो फिर कहाँ से इतनी कायनातें आई जो बाकी सारी नाकाम हो गई? उन नाकाम कायनातों को बनाने वाला कौन था और ये कामयाब कायनात बनाने वाला कौन है? यानी कि इवन दैट आर्गुमेंट डजंट वर्क फॉर एथियज्म। यहां पे सिलसिले को ख़त्म करते हैं। जो हमारी अगली अक़सात होंगी उनमें हम कायनात के एक एक प्रोसेस का तफसीली जायज़ा लेंगे आसान ज़ुबान में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एथियज्म क्यों एक फ्लॉड आइडियोलॉजी है जब तख्लीक कायनात की बात आती है, और ये कि कायनात का हर ज़र्रा गवाही दे रहा है कि इसको इंटेलिजेंटली, मेटिकुलसली, केयरफुली डिज़ाइन किया गया है।